दोस्तों, अगले साल अगर आपने आपकी जाति नहीं बताई तो आपको सजा हो सकती है, आप पर जुर्माना भी लग सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान में जनवरी 2026 से होने जा रहा है। यानी कि राजस्थान में जनगणना 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जो करीब करीब 1.25 साल तक चलेगी। और इस जनगणना के दौरान राजस्थान के करीब 2 लाख से अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द होगी, किसी भी प्रकार का ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर किसी कर्मचारी ने इस जनगणना करने से इनकार कर दिया तो उनको भी सजा हो सकती है, उन पर भी जुर्माना लग सकता है। दरअसल ये जनगणना जो है वो किस तरीके से चलेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम एक एक करके आपको बताएंगे। और इस क्षेत्रीय जनगणना के निदेशक विष्णु चरण मलिक का कहना है कि जिस तरह से चुनावों के दौरान पैटर्न रहता है उसी तरह से जनगणना की पैटर्न रहेगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर भी हो सकता है। जनगणना में करीब 2 लाख कर्मचारी और अफसर लगेंगे। घर घर जाकर जनगणना करने के काम में करीब 1,60,000 प्रगणक लगाए जाएंगे। करीब 30 से 40 हजार सुपरवाइजर और अन्य अफसर रहेंगे। ज़्यादातर शिक्षकों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को ही जनगणना में लगाया जाएगा। यानी कि राजस्थान में अगले 1.25 साल तक शिक्षा का स्तर जो है वो घटने जा रहा है। इसमें अब तमाम उन कर्मचारियों को एक टैब दिया जाएगा और टैब के माध्यम से ही मौके से ही उनको डाटा फीड करना पड़ेगा। कैसे कैसे क्या क्या कुछ होगा ये हम आपको समझाने की कोशिश करें तो पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होने जा रही है। इसके लिए कर्मचारियों को टैब दिए जाएंगे और मौके से ही टैब के जरिए ऑनलाइन ब्यौरा अपडेट करना होगा। और इस बार जातिगत जनगणना भी होने जा रही है। अगर किसी आम जन ने भी जनगणना के दौरान साथ नहीं दिया तो वो भी कानूनन जुर्म है, उनको जाति बतानी पड़ेगी और पूरा का पूरा उनको सहयोग करना पड़ेगा। पहले फेज में अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक मकानों की लिस्टिंग की गणना होगी। 9 फरवरी से 20 फरवरी तक लोगों की गिनती होगी। 28 फरवरी से फरवरी 2027 को जो है बेघरों की गिनती होगी और 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जनगणना का पूरा काम रहेगा। अब अधिकारियों की पोस्ट और नाम भी बदला जाएगा। संभाग स्तर पर जो संभागीय आयुक्त हैं उनका नाम संभागीय जनगणना अधिकारी रहेगा। जिला कलेक्टर का नाम प्रमुख जनगणना अधिकार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर का नाम होगा वो जिला जनगणना अधिकारी होगा। और संयुक्त उप निदेशक जिला सांख्यिकी कार्यालय है उसका नाम उप जिला जनगणना अधिकारी रखा जाएगा। एसडीएम का नाम उपखंड जनगणना अधिकारी और तहसीलदार का नाम चार्ज जनगणना अधिकारी रखा जाएगा। फरवरी में जनगणना की ट्रेनिंग शुरू होगी, यानी कि फरवरी 2025 से ही जनगणना करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। पहले संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और एसडीएम स्तर के अफसरों की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद छोटे स्तर पर जो टीचर और जो अन्य स्टाफ जाएंगे उनकी भी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। और इसको लेकर के प्रत्येक जिले में जो है अलग अलग वॉर रूम भी बनाए जाएंगे, निगरानी कक्ष भी बनाए जाएंगे कि किस तरीके से पूरी की पूरी 2027 के अंदर जो जनगणना होने जा रही है उसको लेकर तमाम चीजें हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जनवरी 2026 से शुरू होने वाली जनगणना के कारण आने वाले पंचायती राज और निकाय चुनाव स्थगन होंगे, आगे होंगे, या फिर जनगणना के दौरान ही ये चुनाव करवाए जाएंगे।